नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे क्या आप इल्ली का दवाई मार मार के या आपके यहाँ इल्ली कंट्रोल नहीं हो रहा है। यदि ऐसा ही है तो आपने सही प्रकार की इल्ली का पहचान नहीं किया है। आज की इस वीडियो में सभी प्रकार की इल्लियों को आपके दृष्टिकोण से जो सहूलियत के हिसाब से आज मैं इल्लियों के बारे में बताऊंगा। उसका कंट्रोल, यहाँ तक कि जैविक कंट्रोल कैसे करना है और जो मैकेनिकल कंट्रोल कैसे करना है, देन आपके प्लॉट में इल्ली का अटैक नहीं होगा। और सभी प्रकार की इल्लियों का मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो हम सभी प्रकार की इल्लियों के बारे में जानना है, यहाँ तक कि धान की जो अभी आने वाली है उसका भी रहस्यमय तरीका कैसा है, कि क्या ऐसा तरीका है जिससे इल्ली अचानक से आ जाती है और अटैक कर देती है और हमको इतना कुछ नुकसान होता है। तो यदि इल्ली का यदि हम तीन प्रकार चार प्रकार से हम इल्ली को देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है पत्ती खाने वाली इल्ली। यदि हम देखें तो स्पोरोप्टेरा होता है जो तंबाकू की सुंडी होती है या तंबाकू की इल्ली होती है। आप स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं। उसके बाद है सेमी लूपर। सेमी लूपर जो ऐसा रेंग रेंग के चलती है वो वाला सेमी लूपर कहलाता है। आप इसका डैमेजिंग सिस्टम देख सकते हैं। उसके बाद आता है आर्मी बम। आर्मी बम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक साथ झुंड में अटैक करता है पूरी आर्मी की तरह और पूरी तरह फसल हमारे नुकसान भाई। ये जो है अक्सर जुलाई से सितंबर के बीच में अटैक इसका बहुत ज्यादा होता है और ये पत्तियों को आरंभ में खाती है। स्टार्टिंग में पत्ती को खाएंगी, फिर छेद छेद हो जाएगा, देन कंकाल जैसे स्ट्रक्चर दिख जाएगा क्योंकि उसकी वाइन्स जो है वो दिखती है। तो ये जो है पत्ती को खाने वाली जो है वो कैटरपिलर है। देन मुख्य जो हम लोग ये धान है, सोयाबीन, कपास है, मिर्च, बैगन, टमाटर, नार वाली जो जितनी फसलें उसमें सब इनका अटैक दिखता है। आप स्क्रीन पे जो आपने देखा इनके सिम्टम्स कैसे कैसे दिखाई देते हैं अलग अलग फसलों में। देन दूसरी प्रकार की इल्ली जो होती है वो तनक छेदने वाली इल्ली। धान की जो आपने देखा येलो स्टेम बोरर तनक छेदक जो मुख्य कीट है धान का, वो वाला जो है येलो स्टेम बोरर आता है। येलो स्टेम, उसके बाद बैगन का फल भेदक हो गया। उसके बाद आपका जो है वो अन्य जो है वो तनक छेदक जैसे मक्का का तनक छेदक हो गया। ये क्या करती है, वो स्टार्टिंग अवस्था में वो तने में अंदर घुस जाती है और उसको छेद कर अंदर घुस जाता है। जो जाइलम एक्शन है उसकी पूरी तरह खत्म कर देती है और वो पौधे सूख जाते हैं। धान के केस में स्पेशली बात करें तो यदि डेड हार्ड बन जाता है, डेड बन आप स्क्रीन पे देखेंगे डेड हार्ड इसको बोलते हैं। देन यदि बाली आ गई है तो बाली हो जाएगी तो वाइट जो क्या बोलते हैं इसको, वाइट बाली बोलते हैं। तो ये कंडीशन आ जाती है। यहाँ तक कि बैगन के जो तनक छेदक रहता है, फ्रूट एंड शूट बोरर रहता है किसान भाई, वो क्या होता है कि आप देखेंगे कि पानी पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी ऊपर में ऐसे सूख जाता है। वो समझ लीजिए यदि ऊपरी फोक सूखी हुई है या कोई भी एक फोक सूखी हुई तो समझ लीजिएगा कि बैगन का तनक छेदक जो है, बैगन का तनक एवं फल छेदक का अटैक हो गया है। अब बैगन के केस में क्या करना है, इसको कटिंग करना है, फेंक देना है। लेकिन धान के केस में क्या अलग अलग मैनेजमेंट होगा। पहले हम इसकी इल्ली के बारे में तो जान ले कि कौन कौन सी इल्ली, उसकी पहचान तो कर ले, फिर हम उसकी कंट्रोल की भी बात करेंगे। और तीसरी प्रकार वो फल भेदक जैसे टमाटर में हो गया, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जैसे चना में हो गया, सोयाबीन में हो गया, इसका बहुत ज्यादा अटैक होता है। टमाटर हो गया, बैगन का जो हेलिकोवर्पा जो फल के अंदर घुसी रहती है, जो एक आधा घुस के बाहर निकलती है, जैसे आप चना में भी इसका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का। तो ये इस तीन प्रकार की जो है इल्ली देखिए। और एक है व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब जो जड़ के पास होती है, जो जड़ को काटने का काम करती है। चार प्रकार की इल्ली के बारे में हमने देखा। अब आपको देर ना करते हुए मैं स्पेशल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपके यहाँ कौन सी इल्ली आई है उसको पहचान करना है। देन आप मैनेजमेंट के बारे में जा रहे हैं, उसका संरक्षण कैसे करें, उसका इलाज कैसे किया जाए। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताइए कि यदि उसका इलाज कराने जा रहे हैं तो प्रिवेंटिव के तौर पे हम देखें, प्रिवेंटिव के तौर पे एक इल्ली आती कैसी है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इल्ली का क्या होता है। जैसी बारिश होती है, फर्स्ट बारिश हुई, हमारे जो समझ लीजिए जो बल्ब है उसके आसपास कीड़े आने चालू होते हैं। तो क्या होता है, जितने भी इल्ली वाले कीड़े होते हैं किसान भाइयों, वो क्या होती है कि वो जो है उसका अंडा हेचिंग होता है बरसात में। और बरसात में अंडा हेचिंग हुआ कि अब इल्ली का अटैक आपके यहाँ आ गया है। तो आप कान खड़े कर लीजिए, जैसी बरसात फर्स्ट बरसात हुई यानी कि इल्ली का मेरे यहाँ अटैक आना चालू हो रहा है। आप इस बात को ध्यान रखते हुए आप इल्ली का मैनेजमेंट करना। तो यदि सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं किसी भी प्रकार की इल्ली या धान का तनक छेदक का आप प्रबंधन करने जा रहे हैं तो धान के केस में तो ये होता है किसान भाइयों, यदि 15 दिन का फसल आपने लगा लिया है, चाहे सीड सोइंग करे हो या फिर आपने डायरेक्ट रोपाई किया हो,
15 दिन के भीतर आप दानेदार जाएगा, क्योंकि 15 से 40 दिन के बीच स्टेम बोरर का बहुत ज़्यादा अटैक होता है धान के तनक छेदक का। तो आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, जो फर्टेरा, जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का जो दानेदार सोल्यूशन है, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, उसका आप बेहिचक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कार्बोफ्यूरॉन हो गया या क्लोरपाइरिफास हो गया, जो दानेदार है उसका यूज़ है, क्योंकि जैसे तितली बसती है क्लोरपाइरिफास या फर्टेरा हो गया, उनका जो एक्शन रिएक्शन होता है उसके कारण जो खेत है उसमें नहीं आते। ये तो अपनी धान की बात हो गई। इसके अलावा हम सब्जी वर्गीय में बात करें तो क्या होता है, जब हम बेसल बनाते हैं किसान भाई, बेसल में प्रिवेंटिव के तौर पे हमको फर्टेरा या कार्बोफ्यूरॉन या क्लोरपाइरिफास जैसे स्पेशली क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का कोई भी आप सोल्यूशन ले लीजिए, आप दानेदार फॉर्म ले लीजिए। जब बेसल डालते हैं, मादा बनाते हैं, तब डालिए, क्योंकि क्या होता है कि ये बोरर, यदि तनक छेदक की कोई भी दवा है और आप बिना सिस्टमेटिक वाली दवाइयाँ, कॉन्टेक्ट वाली दवाइयाँ आप स्प्रे करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपको कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए हम जो बोरर, स्पेशली बोरर के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बोरर का अटैक होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही सब जो सिस्टमेटिक, जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का हमने दानेदार जो दानेदार है उसका आपने हमने ऑलरेडी जो बेसल के रूप में दिया है, वो आपका फर्स्ट काम करेगा। इसके अलावा यदि हमारी बाहर जो दिखने वाली इल्ली जो आंख से दिख रही है, वो प्रिवेंटिव के तौर पे, हमको पता है कि वर्षा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, तो प्रिवेंटिव के तौर पे इमिडा हो गया, करटाप हो गया, रोगोर हो गया, प्रोफेक्स सुपर हो गया, ये सारी जो दवाई है प्रिवेंटिव के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्रिवेंटिव के तौर पे सभी जो बोरर्स इल्ली होता है उसके कंट्रोल के लिए आप जो नियोनिकोटीन ग्रुप है, नियोनिकोटीन ग्रुप में इसमें क्या होता है, नियोनिकोटीन ग्रुप में आता है इमिडाक्लोरपीड, थायोमेथाजोल, एसिटामाप्रिड, इन सब की जंग कर सकते हैं। यदि नहीं लगा है, आपके फसल में इल्ली नहीं दिख रहा है, उस अवस्था में, शुरू अवस्था में आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि अब इल्ली तो आ चुकी है, अब उसका निदान बताइए। तो यदि सबसे पहला यदि मेरा है आपको सोल्यूशन यही रहेगा कि आपको स्टार्टिंग अवस्था में विलियम प्लेक्सी, इसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल प्लस थायोमेथाजोल का कॉम्बिनेशन है, इसको आप जमीन में ड्रेंचिंग कर दीजिए या ड्रिप के माध्यम से ड्रेंचिंग कर दीजिए। हालांकि मैं आपको बताया दानेदार आपको जो है छिड़काव करना है, जहाँ जहाँ छिड़काव की बात है वहाँ आप कर लीजिए। आपको सबसे पहले जमीन में ये ड्रेंचिंग आपको करना ही करना है। तो किसान भाइयों, जब आप ड्रेंचिंग करेंगे तो सिस्टमेटिक एक्शन से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रेंचिंग किए और अन्य जो है कीटनाशक यूज नहीं किए। बिल्कुल आपके यहाँ लग चुका है, तो अब जो है नेक्स्ट जो है वो दवाई ड्रेंचिंग के अलावा आपको करना है। ड्रेंचिंग के अलावा आपको क्या करना है, जैसे क्लोरेंट्रानिल ग्रुप का कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कोराजन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेम एक अच्छी दवाई है, फ्लोरिडान मेटामाइक्स, एक्सपोनस बहुत अच्छी दवाई है। यदि धान के यदि बैगन के केस में हम बात करें, नेमाजेन नाम की जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छी है, और क्लोरेंट्रानिल, नियोलुरान और इमामेक्टिन का कॉम्बिनेशन है, 3 दवाई का कॉम्बो पैक है। ये जबरदस्त बैगन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एम्प्लीगो का नाम तो आपने सुना ही होगा, एम्प्लीगो क्लोरेंट्रानिल प्लस इमामेक्टिन का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप मेनेक्टो एक्सट्रेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्लोरेंट्रानिल प्लस इमामेक्टिन का कम्बो है। और यहाँ तक कि वेटागो का भी आप कर सकते हैं। एविशियन भी बहुत अच्छी दवाई है, प्लेथोरा है, और आपका जो प्लेथोरा की आटा बोरान है, ये स्पेशली अपन ने गोभी में बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट देखा है। तो सबसे पहले तो आप जो कीड़े का उसको आप पहचानिए कि कौन से कीड़े, देन मैनेजमेंट में जाइए, कितना सीवियर अटैक है कितना नहीं है, जो मैं दवाई बताया हूँ उसका आप इस्तेमाल करिए। इंक्लूडिंग द जैविक में हम जो स्पेनोसाइड बोलते हैं, स्पेनोसाइड का आप इस्तेमाल कर, डेलीगेट्स वगैरह का आप जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम देखें तो उसमें बैक्टीरिया है जो इल्ली में जाके जो अटैक मतलब जाती है और अटैक करती है। इसके अलावा यदि और दवाई आपकी काम नहीं कर रही, ये केमिकल, एक काम करिएगा बिल्कुल किसान भाइयों, किसी भी दवाई को रिपीट मत कीजिएगा कि ये दवाई डाल दिया हूँ किसान के की और मैं ये मेरे घर में रखा हुआ, तो पुनः उसको रिपीट कर देते हैं किसान की। सबसे बड़ी गलती यही होती है। ये काम आपको किसी भी स्थिति में नहीं करना है। अब मैं जाता हूँ जैविक नियंत्रण में। जैविक नियंत्रण जैसे व्हाइट ग्रब आपके यहाँ खतरनाक है, तो आपको जमीन से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी जड़ों को काटती है और बहुत सारे। तो हम जैविक नियंत्रण में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको तो गर्मी के दिन में जब आपको पता है कि ऐसी फसल लगेगी, टमाटर है, बैगन है, या अनार वाली फसल है, या फिर कोई भी सब्जी, तो आपको गहरी जुताई ग्रीष्मकालीन करना, ताकि उसके अंडे जो है वो हैचिंग ना हो। और अंडे के लिए स्पेशली बता दूं, आपको दिख रहे हैं, आपने अंडा ही आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रोफेक्स सुपर है, एबीएम है, लार्विन है, ये सब जो दवाइयाँ हैं वो ओविसाइड एक्शन है, मतलब ये क्या करती है, अंडे को ही हैच होने नहीं देती, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। अब जैविक की हम जब बात कर रहे थे, जैविक में बैसिलस थ्रूजेनेसिस बेस्ट
जो दवाइयाँ हैं, अच्छा जो जैविक की जो एनपीवीज़ हैं और ये जो दवाइयाँ फर्स्ट स्टार लार्वा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेकंड स्टार लार्वा के बहुत ज़बरदस्त काम करती है उसके शरीर में जाके, वो बहुत डैमेजिंग का काम करती है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप सबसे अच्छा आपको जो चाहे फूड बोरर हो या शूट बोरर हो, यदि स्पेशली हम बात करें बैंगन वगैरह के लिए, टमाटर वगैरह के लिए, तो हेलिकोवर्प के लिए ये जो अपना ल्यूर आता है, इसका फेरोमोन ट्रैप आता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि फेरोमोन ट्रैप वगैरह में क्या होता है कि अब वो जो कीड़े हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अंडा दे नहीं पाता, और एक मादा नहीं में आपका 100 से 300 से 400 अंडे अलग अलग कीट के हिसाब से अलग अलग अंडे देती है। इसके अलावा आप जो है वो नीमास्त्र का, ब्रह्मास्त्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये भी ना मिले तो आप जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तगड़े से कर सकते हैं। नीम ऑयल, फिश ऑयल, नीम ऑयल भी ओविसाइड एक्शन का काम करता है। यहाँ तक कि जो तितली रहेगी किसान भाइयों, उस तितली को क्योंकि देखिए, आप बदबूदार खाने को खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसी प्रकार जो हमारी तितली होती है, क्योंकि देखिए ये जो इल्ली होती है, तो सबसे तितली है, तितली से लार्वा दिया, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार लार्वा, ऐसा जो चेंज होते रहता है साल का, फिर प्यूपा देन आपका फिर से उस जो है वो फिर से चलता है। तो किसान भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ कौन सी इल्ली लगी है मुझे कमेंट करके बताएं, उस हिसाब से मैं आपको उपाय बताऊंगा, या आपने ऐसी कौन सी दवाई इस्तेमाल की है जिससे आपका निदान हुआ। तो आपको कृषि क्लिनिक में स्वागत है। और इल्ली का आपको मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग तो बेस्ट दवाई आपको बताने की कोशिश किया। इवन द आप छोटी छोटी दवाइयों को यदि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स को यदि बदल बदल के आप करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा, और रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा तो जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। एक्सपोनस का भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एक्सपोनस के साथ, और करटाप है, अब लैम्डा है, लैम्डा का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल की है, और थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा वीडियो को किया, और खेती क्लिनिक को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी टाइप का वीडियो आप